आज का टॉपिक है कोर वार इन्फोर्समेंट प्लान। इससे पहले लेक्चर में हमारी बात हुई थी सेक्शन ए के ऊपर। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी के साथ। कौन कौन सी जो वॉल है वो शेयर हो रही है। जिस तरह के ये सेक्शन बी के साथ शेयर हो रही है, सेक्शन सी वाली वॉल और D1 की वॉल शेयर हो रही है। तो जहाँ पे भी नई वॉल शेयर हो रही है वहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर दिया गया है, जिस तरह उसमें 8 स्टील बार जो है 5 के इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी बार सेक्शन डी के ऊपर भी यही कॉलम है और इन्फोर्समेंट भी 8 पीस हैं और 25 mm का वर्टिकल बार इस्तेमाल हुआ है। चारों तरफ 4 बीम इस्तेमाल हुए हैं इस वॉल में, और दरमियान में जो जितना भी दूसरे गैप आ रहा है उसमें 20 mm का स्टील बार इस्तेमाल हो रहा है। वो उसकी स्पेसिंग है 20 mm। वो बार इस्तेमाल हो रही है 16 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी 16 स्पेसिंग है। वो बार की डायमेंशन भी मेंशन की गई है। ये है कोर वार का प्रोफाइल मैं आपको आप दिखा रही है सेक्शन वर्टिकल इन्फोर्समेंट। इस तरह के हमने सेक्शन ए की डिटेल के ऊपर बात की थी, जब भी नया वर्टिकल स्टील बार जो इन्फोर्समेंट से निकलता है उसकी ओवरलैप दी गई होती है। 20 mm स्टील बार का 19 सेंटी ओवरलैप है और 25 जो कॉलम में इस्तेमाल हो रहा है स्टील उसकी 1 मीटर 10 है। 8 बार इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं 25 mm और 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ वो है एक करीब 12 और एक बुक है और ये कंटिन्यू चलती जाएगी। जो है वो ऊपर कंटिन्यू चलती जाएगी और जो 25 mm के बाद चारों कॉलमों में वही इस्तेमाल हुए हैं 8 बार। और कुछ बार जो है कुछ कॉलम जो है वो ऊपर जाके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक स्टॉप हो जाएंगे और उसकी जगह पे नए कॉलम जो है प्लांट किए जाएंगे। वो सेम रिइंफोर्समेंट जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी वही इस्तेमाल हुई है। और दरमियान में ये जो एल बार है ऊपर जो जहाँ पे स्टॉप हो रहा है वो उसके ऊपर टॉप में एल बार दिया गया है और स्पेसिंग जो है 20 mm का बार है और 20 सेंटी उसकी स्पेसिंग है। और जहाँ पे कंटिन्यू चलते जाएगा वहाँ पे स्टेट बार इस्तेमाल हुआ है जो ताकि ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक उसका ओवरलैप मिलता जाए। और इसकी थिकनेस है 30 mm। जब भी हम स्टील की कटिंग करेंगे हम सबसे पहले एलिवेशन को रीड करेंगे। ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक कितना है उस हिसाब से हमारा जो डायमेंशन आएगा उसके मुताबिक ही हम अपने स्टील बार की कटिंग करेंगे ताकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो सेकंड फ्लोर तक जाएगी रिइंफोर्समेंट हमारा स्टील बार वर्टिकल बार वो ओवरलैप भी साथ मेंशन किया होगा। उसके हिसाब से हमारा कटिंग होगा। ये 6 मीटर है और हमारी 5 मीटर 20 सेंटी इसकी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक फर्स्ट फ्लोर से टॉप तक 5 मीटर 20 सेंटी है और हमारी स्टील की कटिंग होगी 6 मीटर। और नेक्स्ट सेक्शन बी हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट। पहले हमने वर्टिकल के ऊपर बात की थी, हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ये दोनों तरफ यू बार है और स्टैगर्ड है। ये मुकम्मल स्टैगर्ड बार इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ बड़ा यू लग रहा है, बड़ी लेंथ लग रही है और एक तरफ छोटी लेंथ लग रही है 2 मीटर 33 सेंटी और 1 मीटर 43 सेंटी। और ये स्टैगर्ड बार इस्तेमाल होगा। ये जो है ना एक दफ़ा बड़ी आगे आएगी और एक तरफ छोटी लेंथ जो है ना वो आगे आएगी और इसमें एडिशनल बार भी दिए गए हैं। ये हमारा जो है वो सेक्शन सी की तरफ आएंगे एडिशनल बार और इसकी स्पेसिंग है ये 16 mm का बार है। वैसे हमारा जो जितना भी हॉरिजॉन्टल बार इस्तेमाल हो रहा है वो भी 16 mm है और इसकी स्पेसिंग भी 20 सेंटी है। और हमारा जो एडिशनल के तौर पे हमारा बार इस्तेमाल हो रहा है वो 26 पीस है और 16 mm की बार है और 20 सेंटी उसकी स्पेसिंग है। वो बॉटम से लेके टॉप तक चलता जाएगा और इसकी लेंथ भी जो है वो दी गई है 24 उसका बेड है और 2 मीटर 88 सेंटी उसकी लेंथ है। ये सेक्शन सी की तरफ आएगा। तरफ जो है हमारा ये बार जो है इस्तेमाल होगा सेक्शन सी के वॉल के कॉर्नर पे। सेक्शन बी पे इस्तेमाल होगा ये हमारा एडिशनल बार। ये आप चेक करेंगे बॉटम से लेके टॉप तक मेन यू बार भी इस्तेमाल होगा और एडिशनल बार भी इस्तेमाल होगा। यू और मेन स्टेट बार की सब्सिडी जो है वो उसकी ओवरलैप होगी दोनों तरफ। तो ये स्टैगर्ड बार इस्तेमाल हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेक्शन सी और D1 के ऊपर। इस तरह हम छोटे छोटे क्लिप के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे कोर वाल के ऊपर मुकम्मल